कोई लोभ नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसा पैदा किया गया। आप जान रहे थे कि 5 दिन पहले तक हम करीब 5-7 ऐसे भाई बहन थे जिसमें प्रत्याशियों का नाम था, प्रमुखता से नाम यहाँ से दिल्ली तक गया हुआ था। हमारे बहुत ऐसे साथी थे जिनका नाम प्रमुखता से गया था। ऐसे ऐसे साथी जो सभी लोग ऐसे साथी भी हमारे साथ थे, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी की परवाह नहीं करते हुए, सबको दरकिनार करते हुए अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। तो किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी तो बांधना होगा दोस्तों। सभी लोग बैठ गए। उनकी क्या मजबूरी थी हमें नहीं मालूम था, उनकी व्यक्तिगत मजबूरी क्या थी हमें नहीं मालूम है, हम उसमें टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन किसी को तो विरोध करना होगा। तो चाहे बलि का बकरा हम बने, लेकिन हम बनेंगे, हम विरोध करेंगे। इसके लिए भी कितना भी हमें बर्बादी होगा, हमें थ्रेटनिंग आ रहा है, हमें प्रयास किया जा रहा है बैठाने का, हमें प्रयास किया जा रहा है दबाने का, बड़ा बड़ा परिवार हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी शंकर सिंह, अगर आप बैठे हुए नहीं तो आपको तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। का स्वागत है। मैं मंजीत। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा के बाद जो है सभी दल के प्रत्याशी अपने अपने रेस में आ चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी जो है वो जारी है और लास्ट नामांकन की प्रक्रिया जो है वो 25 तारीख है। हालांकि आज जो बात करेंगे, पूर्वी से जो दावेदारी पेश करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी शिवशंकर सिंह की जो हैं, उनका नामांकन की प्रक्रिया जो है वो नामांकन के लिए आज नामांकन दाखिला कर चुके हैं। और इसी कड़ी में जो देख रहे हैं कि जनसैलाब है और जो समर्थक है उनसे बात करेंगे, या पूर्वी की जो जनता है उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी राय है, क्या लहर है और क्या माहौल है। उन पे हम बात करेंगे कि क्या वो उनकी राय है और किस तरह से पूर्वी की जनता कहना क्या चाह रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, जब से जान रहे हैं, बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता है और हमेशा हर वक्त किसी भी भाई के जो भी दुख तकलीफ हो, हमेशा आपको अपना काम धंधा छोड़ कर वो हमेशा समाज के हित में खड़े रहते हैं। और यही हम आगे आशा रखते हैं कि अब हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे हम अपने शिव भैया को हम भी वोट दे के भारी से भारी मतों को और आगे पहुँचाएँ। आज का उल्लास जिस तरह से कार्यकर्ता फिर पूर्वी की जनता में दिख रही है, उसमें क्या लगता है? पूर्वी का जनता में ये चाहते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, परिवारवाद नहीं मांगते हैं। जो समाज में जो बराबर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहता है, उसी के साथ जनता खड़े रहेगी। कैसा लहर है, क्या लगता है? जनता में बहुत ही परिवारवाद के एकदम जनता में आक्रोश है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए और जनता शिव भैया के साथ है, शिव भैया जनता के साथ है। माहौल बना हुआ है। आज के पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जमशेदपुर पूर्वी में सिर्फ एक ही चर्चा का विषय है कि शिवशंकर जी को, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं देने का काम किया, जिससे कि सभी कार्यकर्ताओं में रोष है। और ये रोष आज के दृष्टिकोण में भारतीय जनता पार्टी को उनके परिवारवाद का जो भुगतान है वो हर्जाना दे के रहेगा, क्योंकि आम जनमानस का कहना है कि सामाजिक आदमी को जब वो काम कर रहा है तो उसको टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है, आखिर परिवारवाद क्यों? क्या लगता है माहौल क्या है आज? माहौल स्पष्ट है कि जैसे जनादेश 2019 में आया था, जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने सरयू राय जी को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुना था, वैसे ही इस बार भी 2024 में शिवशंकर जी के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार चुन के जनता उनको विजय बनाएगी और भारी से भारी मतों में उनको विजय बनाएगी। जी, आज के कार्यकर्ताओं में बस एक ही जोश है कि हम लोग को गलत का साथ नहीं देकर अच्छे का साथ देना, सच का साथ देना है। और वो ईमानदारी से बिना बुलाए शिवशंकर जी के साथ हजारों की संख्या में खड़े हैं। शंकर भैया के समर्थन में आ रहे हैं। आज का माहौल क्या कहेंगे? नामांकन की प्रक्रिया उनका जीत है, जीत है, हम लोग को वहाँ निश्चित है। वहाँ का जो माहौल हम लोगों की अभी, क्योंकि वहाँ के रघुवर दास से सारे लोग परेशान हो गए हैं, एकदम उनके आतंक से ही परेशान है। आज एक अपनी बहू को सिर्फ स्वार्थ भावना से, स्वार्थ से नहीं चलता संगठन। आपके साथ बहुत लोग थे, बहुत नेता थे, किसी और को भी दे देते, आप नहीं दिए। सिर्फ आपकी घर में बैठी हुई बहू, कभी वो फील्ड में निकली नहीं, जमीन स्तर पर जो काम करेंगे उसके हम लोग साथ हैं। और शिवशंकर भैया आज से 30 साल से जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग उनको देख रहे, कभी भी जरूरत पड़ा उनको याद किए, वो खड़े रहे हैं, सबके साथ रहे हैं, इसलिए उनकी जीत है। हम लोग उनके साथ जी जान लगाए।
शंकर भैया को पहचानने का जरूरत नहीं है, उनको आज 25 साल से लोग पहचान रहा है। और बीजेपी में जो काम हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। परिवारवाद सब जगह बोलते हैं नहीं करना चाहिए, ये तो सरासर परिवारवाद है ना। उनके ही पार्टी में 30 साल से लोग खट रहे हैं, उनको सबको साइड करके अपने बहू को दे दिए, क्या मतलब है? और लोग क्या उनके काबिल नहीं हैं? आज का माहौल का क्या लगता है? नामांकन जो है आज का माहौल तो हुजूम देख के ही आपको पता चल जाएगा कि जीत किसका होगा। चाहिए बिल्कुल चाहिए। 2019 हम लोग फिर से दोहराएंगे और पूर्वी में परिवर्तन बिल्कुल होके रहेगा। शिवशंकर भैया जीत रहे हैं। क्या लगता है किनको पसंद करना चाहिए? सब शिवशंकर भैया के साथ जा रहे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग सब। जी देखिए, हम लोगों का पूरा समर्थन है शिवशंकर जी के लिए, क्योंकि वो शुरू से ही समाज का सेवा किए हैं। राजनीति में बहुत ज़्यादा उनका गतिविधि नहीं रहते हुए भी उनकी सक्रियता हमेशा रही है, लेकिन वो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। जो भी गरीब आदमी उनसे मदद मांगा है वो हमेशा उसके लिए तैयार रहे हैं। तो इस वजह से हमको लगता है कि जो सारे जनता है वो उनके समर्थन में है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ में निर्दलीय चुनाव जीतकर और फिर समाज का सेवा करेंगे वो। पूरी तरह से जी पूरी परिवर्तन है। का जो डिमांड था पूर्वी में, उसी के रूपरेखा में है। पब्लिक भाजपा को कथनी करने में अब अंतर हो गया है। पहले भाजपा परिवारवाद का विरोध करती थी कुछ, कि परिवारवाद भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा, लेकिन अभी भाजपा उसी रास्ते पर चल रही है। भाजपा सर्वे कराती है पब्लिक का क्या डिमांड है भाजपा नहीं सुनती। तो इसलिए कथनी करने में पब्लिक का जो डिमांड है उसके अनुसार किसी भी पार्टी को चलना चाहिए। तो वही उसी का रूपरेखा है। इसमें देखेंगे अधिकांश लोग जो कि अटल जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन अभी अटल जी वाला रास्ता नहीं है। अटल जी भी एक वोट से अपना हार गए थे, वो भी चाहते तो मैनेज कर लेते, वैसा तो बात नहीं था। लेकिन आज अगर एक आदमी के पार्टी नहीं चलती है, एक आदमी के पार्टी पर सिद्धांत चलने से यही हाल होगा। यही नहीं, पूरा कोलाहन का स्थिति ये है, पूरा कोलाहन का स्थिति ये है। 23 तारीख को देखेगा जनता क्या डिमांड है, ये सब नतीजा 23 तारीख को दिखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं, आप अभी तो देखिए, अभी तो आज आगाज हुआ है, आगे होता क्या है। अभी 13 तारीख को हम लोग के यहाँ इलेक्शन है, उसके बाद क्या होता आप देखिए आगे दिखना चाहिए। पब्लिक का जो डिमांड क्या है आप देखे होंगे, इसमें अधिकांश लोग अपने से जुड़ा हुआ है। शिवशंकर सिंह को किसी को शायद नहीं बुलाए होंगे, पब्लिक अपने आप जुड़ा है। पब्लिक बोला कि शिवशंकर सिंह को खड़ा होने के लिए। शिवशंकर सिंह को पब्लिक पहले ही समाज सेवी के नाम का सर्टिफिकेट दे चुका है। अभी पब्लिक उनको विधायक देखना चाहता है, उसका भी सर्टिफिकेट बहुत जल्द दे देगा, चूँकि शेष का वो नायक नहीं है। शिवशंकर सिंह को समाज सेवी के नाम से सब लोग जानता है। तो समाज सेवी किसी एक व्यक्ति या एक समूह या एक जात पात के फोटो नहीं देखे हैं, उनके पास हर समूह का था। तो देखना चाहिए पार्टी को कि भाई पब्लिक का डिमांड क्या है। किसी भी पार्टी को बने नहीं, हम किसी भी पार्टी के बारे में बोलते हैं, हर पार्टी को पब्लिक का डिमांड क्या है यह देखना चाहिए। ये आगाज है, आगे क्या होता है देखा जाएगा।